हेलो फ्रेंड्स। जब मिसकैरेज हो जाता है, मिसकैरेज के बाद आपको दोबारा के लिए कब ट्राई करना है, मिसकैरेज के बाद आपको अपनी दूसरी प्रेगनेंसी के लिए किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आपकी जो नेक्स्ट प्रेगनेंसी है उसमें आपको किस टाइप की प्रॉब्लम ना हो। तो आज के इस वीडियो में इस टॉपिक पर बात करने वाली है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि जब मिसकैरेज आपको हो जाता है तो उसके बाद आपको किन की चीज पर ध्यान रखना चाहिए। देखिए, नंबर वन चीज होती है कि अगर जब भी मिसकैरेज आता है तो हम बहुत ज्यादा मेंटली डाउन हो जाते हैं, बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे ज्यादा पहले तो ये ध्यान रखना है कि आपको मेंटली स्ट्रांग रखना होना है। अगर आप चाहते हैं नेक्स्ट प्रेगनेंसी सही सलामत हो तो उसमें आपको सबसे ज्यादा जो रहना है वो स्ट्रेस फ्री रहना है। इस बात को सोचकर सिर्फ ऐसा नहीं होना है कि आपका फर्स्ट प्रेगनेंसी कैच हो गया तो मिसकैरेज नेक्स्ट प्रेगनेंसी में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, नेक्स्ट प्रेगनेंसी में भी आपका मिसकैरेज तो नहीं होगा। क्योंकि अगर आप जितना ज्यादा नेगेटिव सोचेंगे, जितना ज्यादा स्ट्रेस लेंगे तो उसका पूरा पूरा इफेक्ट आपके हेल्थ पे पड़ता है, आपकी प्रेगनेंसी में पड़ती है और आपको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए आपको मेंटली स्ट्रांग रहना है। मिसकैरेज क्यों हुआ, क्या किस लिए हुआ, आपने तो कोई ऐसी गलती नहीं करती, फैमिली मेंबर ने ऐसी कोई गलती कर दी जिसकी वजह से मिसकैरेज हो गया, ये सारी चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। देखिए, अगर आप जितना ज्यादा नेगेटिव सोचेंगे, आप अपने आप को ब्लेम करेंगे तो उससे भी आपको अपनी आगे प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप अपने फैमिली मेंबर्स को ब्लेम करेंगे किसी भी चीज के लिए तो वो भी आपके मन में नेगेटिविटी बनी रहती है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होती है। तो आपको इन सारी चीजों को ध्यान रखना चाहिए कि आपको बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं सोचना है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है नेक्स्ट प्रेगनेंसी का। नंबर टू, अगर आप नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हो, मिसकैरेज के बाद कम से कम आपको 3 मंथ 4 मंथ तक का वेट करना चाहिए। देखिए, इससे होता क्या है कि अगर आप 3 मंथ का वेट करते हैं तो इससे ये होता है कि 3 मंथ में जो आपकी बॉडी होती है वो अच्छे से रिकवर हो जाती है, आपके यूट्रस अच्छे से क्लीन हो जाते हैं, उसमें किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आपको मिसकैरेज के बाद यूट्रस रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होता है या फिर अदरवाइज कोई भी प्रॉब्लम होती है, हेल्थ रिलेटेड कोई इशू होती है, तो 3 मंथ के अंदर आप इन चीजों को रिकवर कर सकते हैं, यूट्रस को हेल्दी कर सकते हैं। देखिए, बहुत बार मिसकैरेज का जो रीजन होता है उसमें किसी की कोई गलती नहीं होती है। उसमें क्या होता है, जो स्पर्म होती है, जो एग क्वालिटी होती है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है कि वो आपके बच्चे को इम्प्लांट कर सके, उसको प्रेगनेंसी को आपको कंटिन्यू कर सके। उसमें डॉक्टर भी आपकी हेल्प नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो एक जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, उसमें कोई कुछ नहीं सकता। तो उस केस में आपको ये करना है कि अगर आप बहुत ज्यादा हेल्दी हैं, बहुत ज्यादा आपका वेट है, आपके पार्टनर का बहुत ज्यादा वेट है, तो 3 मंथ में आपको ये कोशिश करना चाहिए कि आप अपना वेट थोड़ा कंट्रोल करें, एक हेल्दी लाइफ स्टाइल ले। आप अपना वेट अगर कम करते हैं, वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो उससे क्या होता है, आपकी बॉडी स्ट्रांग होती है, फिजिकल एक्टिव होती है, जो कि आपके नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सकती है। नेक्स्ट चीज कि आपको अपने खाने पीने का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आपको मिसकैरेज की बात ये नहीं सोचना है कि आपको बहुत ज्यादा घी खाना है या जो डिलीवरी के बाद लोग खाते हैं बहुत ज्यादा अजवाइन खाना है या मसाले वाली जो चीजें बनाते हैं घर में वो खाना है। आपको ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है। आप हल्की फुल्की चीजें खा सकते हैं, अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए चीजें जो नॉर्मल डाइट होते हैं वो ले सकते हैं। आप फ्रूट्स अच्छे से खाइए, ग्रीन वेजिटेबल्स अच्छे से खाइए, पानी अच्छे से पीजिए। इससे आपका हेल्थ बहुत अच्छा बना रहता है, आपका यूट्रस भी इससे हेल्दी बना रहता है। तो आपको इन सारी चीजों पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, लिक्विड का इंटेक ज्यादा बढ़ाना चाहिए, फ्रूट्स आपको अच्छे से खाना है, ग्रीन वेजिटेबल्स आपको अच्छे से खाना है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बाहर की चीजें बहुत ज्यादा खाना अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इससे जो आपको कोई भी हेल्दी न्यूट्रिशन नहीं मिल रहे होते हैं और साथ ही आपके वेट को एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो इससे आपको इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। प्रेगनेंसी के लिए जब से ट्राई कर रहे हैं 3 मंथ पहले से ही आपको फॉलिक एसिड जरूर लेना है। फॉलिक एसिड अगर आप लेते हैं तो इससे क्या होता है कि ये आपको प्रेगनेंसी को जब कंसीव करने में हेल्प करता है, साथ ही प्रेगनेंसी जब कंसीव हो जाती है तो बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी आपको हेल्प करता है। तो कभी भी अगर आपका आप फर्स्ट प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं या फिर अगर आपको मिसकैरेज हो गया उसके बाद आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं तो आपको फॉलिक एसिड जरूर लेना है। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। मिसकैरेज होने के बाद नेक्स्ट प्रेगनेंसी से पहले आपको एक बार डॉक्टर से चेकअप करा लेना चाहिए ताकि आपको शरीर में किसी चीज की कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी, आपकी मिसकैरेज किस वजह से हुई है ये रीजन आपको पता कर लेना चाहिए। अगर आपने अपने खुद से पिल्स लेके मिसकैरेज किया, खुद से पिल्स लेके अबॉर्शन किया हो या फिर आपका मिसकैरेज अपने आप हुआ हो, दोनों ही केस में डॉक्टर से एक बार चेकअप करा लें जिससे कि आपका पीस शुगर थायराइड ये सारी चीजें किसी चीज की प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सारी चीजें कंट्रोल में है। नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए आपके बॉडी में किसी चीज की कोई कमी तो नहीं है, ये सारी चीजें आपको मालूम चल सके। नेक्स्ट होता है कि इस टाइम पे अगर जैसे बहुत बार क्या होता है कि मिसकैरेज होता है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नॉर्मली रीजन ये होता है कि वो जेनेटिक होता है या फिर कुछ भी ऐसी चीजें होती हैं हमारी बॉडी में, कुछ हार्मोन्स ऐसे डिसबैलेंस हो गए होते हैं उसकी वजह से हो जाता है, या फिर जैसे कि मैंने आपको बोला स्पर्म की क्वालिटी एग की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है तो वो आपके प्रेगनेंसी को आगे कंटिन्यू कर सके, तो उस वजह से भी मिसकैरेज हो जाता है। ट्राइमेस्टर में ये सारी प्रॉब्लम होती है।
सेकंड टाइमेस्टर प्रॉब्लम ये होती है कि जो बच्चे की ग्रोथ डेवलपमेंट है वो अच्छे से नहीं हो पा रही है, पानी की कमी हो जाती है या हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यूज होते हैं उसकी वजह से मिसकैरेज हो जाता है। मैं आपको प्रेगनेंसी टाइम बहुत ज्यादा वायरल हो जाता है, उसकी वजह से कोई भी इन्फेक्शन हो गया, इसकी वजह से भी मिसकैरेज हो सकता है। तो उस केस में भी आपको डॉक्टर से प्रॉपर चेकअप कर लेना चाहिए, उसके बाद ही आपको नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए प्लान करना चाहिए। नेक्स्ट चीज की अगर आपको मिसकैरेज के बाद आपकी पीरियड्स ऐसे पॉसिबिलिटी होती है कि वो इरेगुलर हो सकते हैं, फर्स्ट मंथ इरेगुलर होते हैं। अगर फर्स्ट मंथ का जो पीरियड है आपको इरेगुलर है, इसमें तो परेशान होने वाली बात नहीं है, लेकिन सेकंड और थर्ड बार के जो पीरियड्स हैं वो आपको चेक कर लेना चाहिए कि पीरियड्स प्रॉपर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, बहुत ज्यादा हैवी फ्लो तो नहीं हो रहा है, क्योंकि मिसकैरेज के बाद बहुत ज्यादा हैवी फ्लो नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा हैवी फ्लो हो रहा है तो इस केस में भी आपको डॉक्टर से मिलना है। अगर सेकंड थर्ड बार भी पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं या पीरियड्स खुलकर नहीं आ रहे हैं तो उस केस में भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना है, ताकि आपको किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आप अच्छे से क्लीन हो पाया या नहीं हो पाया है। क्योंकि बहुत बारी क्या होता है कि अगर जब मिसकैरेज होता है, अगर मिसकैरेज फर्स्ट मंथ में हो जाता है तो क्या होती है कि ब्लीडिंग थोड़ी बहुत होती है, फिर अपने आप ब्लीडिंग बन जाती है, तो इसमें भी यूट्रस अच्छे से क्लीन होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और बहुत लोग ऐसी गलती करते हैं कि वो डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, सोचते हैं कि मिसकैरेज हो गया है तो उसमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, ब्लीडिंग हो गया है तो सफाई हो गई है, बट सफाई अच्छे से नहीं हुई होती है। किसी भी केस में, किसी भी ट्राइमेस्टर में अगर आपको मिसकैरेज हो रहा है तो उसमें आपको डॉक्टर से जरूर मिल लेना है, चेकअप जरूर करा लेना है, ताकि आपको किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बॉडी में किस टाइप की कोई कीटाणु में जमा है ये आपको मालूम कर लेना चाहिए। नेक्स्ट चीज होती है कि बहुत बारी लोग क्या करते हैं कि मिसकैरेज के बाद प्रॉपर रेस्ट करने लगते हैं, तो आपको देखिए प्रॉपर बेड रेस्ट करने की जरूरत नहीं होती है। आप 1-2 दिन अच्छे से रेस्ट कर सकते हैं। अगर मिसकैरेज आपका सेकंड टाइमेस्टर थर्ड टाइमेस्टर में हुआ है तो उसमें ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि आप थोड़ा 1 वीक तक रेस्ट कर सकते हैं। इससे ज्यादा रेस्ट करने की आपको जरूरत नहीं होती है, प्रॉपर बेड रेस्ट करने की जरूरत नहीं होती है। क्योंकि अगर आप ओवर रेस्ट करते हैं, प्रॉपर बेड रेस्ट करते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो ब्लीडिंग होती है वो भी कई बार ऐसा होता है कि अच्छे से ब्लीडिंग बाहर नहीं आई होती है और वो यूट्रस में क्लॉटिंग बन जाती है, जो कि आपको आगे चलकर प्रॉब्लम दे सकती है। और इससे आपको जो आप मेंटली भी बहुत ज्यादा वीक जाते हैं, क्योंकि अगर आप एक ही जगह पे पड़ी रहते हैं पूरे टाइम तो आप उसी चीज को सोच सोच के परेशान होते रहते हैं कि मिसकैरेज हो गया, आपने कुछ ऐसी गलती तो नहीं कर दी या फिर किसने ऐसी गलती कर दी, तो आपको वो गलती नहीं करनी है, आपको बहुत ज्यादा रेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मेरे से भी एक रिक्वेस्ट है कि अगर मिसकैरेज होता है तो प्लीज आप घर में उसको, जिसका मिसकैरेज हुआ है उसको ना ब्लेम करें कि उसने अच्छे से केयरिंग नहीं करी, उसने अच्छे से खाया नहीं। अगर वर्किंग है तो उसने अच्छे से रेस्ट नहीं किया, प्रॉपर जॉब पे जाती थी इस वजह से रेस्ट होगा, इस वजह से मिसकैरेज हो गया, ट्रैवलिंग कर लिया इस वजह से, शादी में चली गई, कोई फंक्शन अटेंड कर लिया इस वजह से मिसकैरेज हो गया। तो देखिए मिसकैरेज के ये सारे रीजन नहीं होते हैं। हाँ, थोड़ी सी आपको सावधानी बरतनी होती है स्टार्टिंग के मंथ में, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मिसकैरेज का मेन रीजन नहीं होता है। बहुत बारी ऐसा रीजन होता है कि किसी को नहीं मालूम होता कि मिसकैरेज किस वजह से हुआ है। किसी को भी ब्लेम ना करे, सपोर्ट करे, उसको मेंटली सपोर्ट करे, अच्छे से वॉक करे, एक्सरसाइज करे, जो भी आपकी हॉबीज हैं वो सब सारी चीजें करे, खुद को एंगेज रखे, अपने आप को फ्री मत रखे। देखिए आप जितना ज्यादा रेस्ट करेंगे, जितना ज्यादा अपने आप को फ्री रखेंगे, उतनी ज्यादा अपने एक्टिव से रहेंगे, तो उन चीजों को आपको अवॉइड करना चाहिए। आपको एटलीस्ट 3-4 मंथ तक का वेट करना चाहिए, आपके पीरियड्स अच्छे से कंटिन्यू हो जाए, आपको बॉडी में किसी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं है, सारी चीजें के बाद डॉक्टर से पहले चेकअप करा ले, उसके बाद अच्छे से अपने नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए प्लान करें। और नेक्स्ट पॉजिटिव सोचना है, जितना ज्यादा पॉजिटिव सोचेंगे आपकी प्रेगनेंसी उतनी हेल्दी है। तो फ्रेंड्स, एक आज का वीडियो, आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो मेरे वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको प्रेगनेंसी रिलेटेड और अच्छे अच्छे टिप्स मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।